जिंदाबाद जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 पटा दे दो बीजेपी जिंदाबाद दाओ बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 मोदी जी जिंदाबाद 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 एविराज जी जिंदाबाद 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 भूपति जी जिंदाबाद 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 जय हिंद जय हिंद जय श्री राम जय श्री राम। अच्छा मौलाना तो नमस्कार, वी न्यूज़ में सभी का स्वागत है। मैं हूं वल्ली। तो आप जानते हो आज हम बात करें भाजपा के डिगलीपुर से। देख सकते हो हर कोई यहाँ खड़ा है। केवी राज जी, इनसे हमारा एक बहुत पहले इंटरव्यू हुआ था जब पंचायत इलेक्शन चल रहा था। उस टाइम इनके साथ एक इंटरव्यू हुआ था, तब इन्होंने जो है भाजपा को छोड़ चुके थे क्योंकि इनका पत्नी को टिकट नहीं मिला था प्रधान के लिए। इस वजह से वो जो है इंडिपेंडेंट में खड़े हुए हैं और जीत भी हासिल करे थे। आज करीबन इलेक्शन के बाद 1 साल हो चुका है। उसके बाद आज का दिन जो है फिर से वो जो है भाजपा में ज्वाइन हुए हैं आज। तो उसके बारे में सर से बात करते हैं और मैडम जो भूपति है यहाँ के प्रधान, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं वो क्यों जो है भाजपा में आज ज्वाइंट हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारा चैनल में। जानना चाहेंगे सर, अचानक से 1 साल बाद भाजपा में फिर से आपका ज्वाइंट होने का कारण क्या है? मैडम आपसे अब बोला जो सही बोला कि आप इलेक्शन का पहले हमारा इंटरव्यू लिया था। उस समय में आप अभी भी वो वीडियो है कि उस समय में हम बताया कि हम पार्टी तो छोड़ चुका है, टिकट का हमारा साथ में जो भी हुआ है तो उसके लिए तो हम पार्टी छोड़ के फिर हमारा मिसेस को इंडिपेंडेंट खड़ा किया था, तो जीत भी गया। 2 सीट में जीता था। मिसेस जो है प्रधान और प्रधान में भी जीता और मेंबर में भी जीता। तो हमने कुदरामपुर में मेंबर में जीता। तो उसके बाद में हमारा भाजपा से बहुत लोग आया था, जैसा विष्णु जी, विशाल जी और अजय जी सभी आके हमको बोला था कि आप जो भी हुआ वो छोड़ दीजिए, आगे हम लोग का मिल के काम करेंगे। आपको जो गांव का जो डेवलप का काम जो भी है हमारा पार्टी का तरफ से जो भी है आपको मदद मिलेगा। तो हमने एक ये रखा था कि हमारा पर्सनल स्वार्थ नहीं था, गांव के लिए कुछ डिमांड रखा था कि 2 पुल बनाना है कुदरामपुर में। एक तो आगरनाला में एक मेन है, एक कटअप एरिया है उसको, और हमारा पीएम साहब से हमको थोड़ा मिलना है कि हमारा इधर में इंक्रोचमेंट का लेके एक विषय है उसको थोड़ा मिलना है करके। तो उसको उस लोग को आगे बढ़ाया। तो ये जो है आपको पीएम से मिलने के लिए हमको टाइम मिलेगा बोल के अभी बीच में 1 महीना का पहले भी उन लोग को बोल के किया आपको टाइम मिल जाएगा, तो सब मिल सकता है। तो हम बोला ठीक है। ये होने के बाद में हम गाँव में जाके हमको बोलना है कि हम किस वजह से बीजेपी में किया है। तो इसलिए हम वो काम कर देने से हम जाकर बोल सकते हैं कि हमको ये काम करके दिया है, इसलिए गांव का ये डेवलपमेंट करके दिया है, इसलिए हम भाजपा में जाएगा बोल के बोला। इस तरह करके देने से हम गांव में जाके बोल सकता है। तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं था। पीएम का सबके मिलने के लिए ये बात बोला था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। वो टाइम दे देगा बोला, फरवरी मार्च में बताया था, अभी तक नहीं हुआ। सर जैसे कि हमने पहले आपसे इंटरव्यू लिया तब आप कहीं ना कहीं खफा थे इनसे, भाजपा से। तो अब जब इंडिपेंडेंट में खड़ा होते हैं तो जीत के बाद दोनों पार्टी से, कई सारे पार्टी से आपको ऑफर आते हैं, तो क्या ऐसा कांग्रेस पार्टी से आपको नहीं आया? नहीं, वो तो जरूर आया। तो कांग्रेस पार्टी से भी आया था। तो कांग्रेस पार्टी का हम सेम ये डिमांड रखा, ये काम कर देने से हम कांग्रेस में जाएगा बोले। उस लोगों को तो कुछ किया नहीं। एक बस का बात बोला था, बस दे देगा बोल के डीसी का एक लेटर लिखा था एमपी का, वो हम देखा। उसके बाद में क्या हुआ नहीं हुआ हमारे को ना चिट्ठी है ना कुछ है। अगर चिट्ठी होने से भी उस लोग बोलता है कि हम बस हम दे देगा। गांव पंचायत के लिए पूछा था, उस लोग अभी एसटीएस में देगा बोलता है। वो कितना दूर प्रोसीजर किया वो तो हमको नहीं मालूम है। इसके बीच में 2 दिन का पहले 30 तारीख को जाके एक अनास्था डाला प्रधान के ऊपर में, अनास्था लाएगा बोल के। उनको 7 मेंबर है, हमारा तो हम 1 मेंबर है और प्रधान मैडम है और भाजपा का 2 मेंबर है। तो हमको तो मालूम नहीं था। फिर हम जब पंचायत गया तो उस समय में हमको मालूम हुआ कि हस्ताक्षर किया। हम बोला ठीक है करके, हम कुछ बोला नहीं। तो फिर 31 को रात को इधर में हमारे 3 नंबर वार्ड में आया था। फिर हमको कुछ लोग कवर बताया कि आपसे ये 7 मेंबर मिलना चाहता है। तो हम बोला ठीक है, मिल के आएगा, क्या बात है, अपना ही मेंबर है सभी, उसमें कोई ये नहीं है। तो हम गया था, क्या हुआ भैया इस तरह बात है कि पार्टी का दबाव है, आपको 1 साल से बुलाता, आप पार्टी में आता नहीं, तो अभी आपको पार्टी में ज्वाइन नहीं करने से आपको अनास्था हम डाल के आया। अब पार्टी में आने से हम अनास्था विड्रॉ कर लेगा।
हम थोड़ा सोच में पड़ गया था, ये अचानक ऐसा क्यों होएगा, तो ब्लैकमेल करने का जैसा है। तो हम बोला नहीं, हम क्या गलती किया बताइए। गलती कोई बोलना नहीं मांगता। जी हम बताया कि देखिए हमारा 15 पंचायत के अंदर में सबसे ज़्यादा काम हमारा पंचायत में हो रहा है इस शॉर्ट टाइम में, जी और कोई आज तक 1 साल में कोई बोल नहीं सकता। गांव में गांव वाला जाके गरीब लोग जो सिग्नेचर करने के लिए कभी पंचायत में गया, प्रधान नहीं है जी ना, प्रधान घुमाया, ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं बोल सकता। तो इस तरह इसका बावजूद भी आप ऐसा क्यों करें, कारण क्या है? नहीं, हम लोग को पार्टी का दबाव है, आपको कांग्रेस में आना ही है। हम बोला नहीं, आप अगर इस तरह प्रेशर करेगा, ब्लैकमेल करेगा, हम पार्टी में नहीं जाएगा। सर कहीं ना कहीं एक तो आपके पास ऑफर भी था कांग्रेस पार्टी की ओर से, और अनिस्ता का भी धमकी मतलब उन्होंने दिया है, जी। उसके बावजूद आपके पास इजी था कि आप कांग्रेस में जा सकते थे। फिर क्या सर, ये क्या भाजपा का आपका प्यार है कि फिर से आपको इसी में आना था, इतना कुछ धमकी मिलने का बाद भी? नहीं, प्यार से ज़्यादा तो हम काम करने के लिए हमको वोट दिया, कोई पार्टी देख के नहीं दिया। हमको डेवलप करना है गांव का, ये देख के हमको वोट दिया। हम अगर कांग्रेस में जाएगा तो बोलेगा तो बिक्री होएगा सर, जी। इंडिपेंडेंट बिक्री होएगा सर, बोलेगा। बीजेपी के लिए भी बोल सकते नहीं, बीजेपी को नहीं बोल सकता, क्योंकि बीजेपी का मेजॉरिटी नहीं है, जी उसका अभी 2 ही मेंबर है। जी। तब उसमें उस लोग हम उधर क्यों जाएगा? क्या लगता है सर, पब्लिक आपका गांव के पब्लिक निराश होंगे इस डिसीजन से? नहीं, हम इसलिए आज ये कदम जो उठाया भाजपा में जाने के लिए, हम सारा गांव में मैक्सिमम जो की वोटर्स बोलते हैं, जो मेन लोग है, जो हमको काम किया है, हमारे साथ में काम किया है, उस लोग सबसे पूछा भाई कांग्रेस इस तरह ऑफर दे रहा है और धमकी भी दे रहा है, हम क्या करना? मैक्सिमम बोले से हम जिससे पूछा सभी बोला कि नहीं, अब कांग्रेस में नहीं जाना। अगर मेंबर, वो लोग पूछा कि मेंबर अगर आपको गिरा सकता है, नहीं, हम बोला मेंबर अनास्था ला सकता है, लेकिन गिराने का, अगर प्रधान को रखने का नहीं रखने का कारण आपका हाथ में है, ग्राम सभा में होगा। आप लोग अगर ग्राम सभा में अगर प्रधान का साथ देगा तो नहीं गिरा सकता। तो उसके बाद में फिर हम भाजपा का बात भी किया, हम क्या करेगा, अभी हमको तो कुछ नहीं कुछ करना पड़ेगा। अगर इस लोग ज़बरदस्ती, हम तो गांव का डेवलप के बारे में कुछ डिमांड रखा था, वो होने के बाद हम भाजपा में ज्वाइन होएगा बोला था, लेकिन अभी कांग्रेस हमको ज़बरदस्ती या तो इधर आओ, नहीं तो हमको मजबूरी करता है कि दूसरा पार्टी में जाने की। तो हमको फैसला लिया, इससे अच्छा तो अपना घर छोड़ के, मतलब अगर अनिस्ता का धमकी नहीं मिलता आप नहीं जाते सर? नहीं, इतना जल्दी नहीं जाता था। अगर गांव का हमारा बीजेपी का पूरा डिमांड रख देता था, हम साथ ही साथ चला जाता था। हमारा मेजॉरिटी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी तो हमारा पब्लिक है, पब्लिक हमारा मेजॉरिटी है, मेंबर से नहीं। आज तक कोई बोल नहीं सकता। आज आप पब्लिक से भी डिगलीपुर पंचायत के अंदर में पब्लिक, सारा पब्लिक से पूछ के देखिए, एक का दो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम भगवान थोड़ी है। तो आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकता है कि ये उसका मिसेस प्रधान है, आप मेंबर भी है, ऐसा कोई किसी को धमकी दिया, किसी से लड़ाई किया, पीपा का लड़ाई किया, ऐसा तो कोई कंप्लेन नहीं। तो वजह तो होना, एक अनास्था लाने से वो प्रधान के ऊपर आरोप होना चाहिए, वो करप्शन किया या तो किसी को धोखा किया, किसी को मारा पीटा, कुछ तो होना ना मैडम। अगर नहीं है इस तरह कोई आरोप, कोई मेंबर बोलने भी नहीं मांगता। 1-2 मेंबर है खाली, उसको आरोप लगा तो वो अपना वो कमेटी का लेके क्या क्या बनेगा, प्रधान उप प्रधान बनेगा। जिसका भारी रहता वो यही चाहता है कि ये जो है हमारा पार्टी में आ जाए, मुद्दा यही बनता है सर। जी। तो यही कारण हुआ होगा, क्योंकि वो चाहते थे कि आप उनके पार्टी में चले जाए, इसलिए यही बात उठा होगा। सर कोई भी पार्टी आता तो यही चाहेगा हाँ, सर। वो सही है, उनका अपना कांग्रेस का जगह में वो सही है, लेकिन हमको सोचना पड़ेगा कि हम जो है जीत के आया काम करने के लिए, ना पैसा कमाने के लिए आया, नहीं अपना कुर्सी बचाने के लिए आया। हमको वोट दिया, 7 मेंबर कांग्रेस का है बोलने से 7 मेंबर को कांग्रेस को दिया, प्रधान को भी वो लोग वोट दिया, जो मेंबर को दिया वो प्रधान को दिया, तभी तो प्रधान बना। नहीं तो नहीं है तो कांग्रेस का प्रधान बन जाता था या तो बीजेपी का बन जाता था, नहीं हुआ ना। तो अभी जैसा अभी प्रधान मैडम बनी है तो हमको काम करना है, वो हमको मोटिव है काम करने के लिए, और भरोसा है पब्लिक के ऊपर में। ओके सर, तो हम बात करते हैं अभी डिगलीपुर के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुनीति जी से। मैम बताइए, आज 1 साल बाद फिर से जो है केवीराज, जो आपके पुराने जो पार्टी के लोग हैं वो फिर से ज्वाइन हो रहे, उस पर क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, ज्वाइनिंग तो बात का बात है, एक घर वापसी है जी। क्योंकि केवीराज जी 95 से पार्टी में जुड़े थे। कुछ कारणवश उन्होंने हमें छोड़ के 1 साल तक पंचायती निर्वाचन के समय में थोड़ा मतभेद का कारण उन्होंने पार्टी से त्यागपत्र दिया। फिर भूपति को उन्होंने प्रधान के पद पर खड़ा किया
और भारी बहुमत से उन्होंने जीत हासिल किया। उसके बावजूद भी 7 मेंबर उनका पास नहीं थे, बीजेपी का पास सिर्फ 2 मेंबर थे। उनका मिसेस का भूपति जो प्रधान है इस पंचायत का, 7 मेंबर मिलकर कांग्रेस का उनका खिलाफ में नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लागू किया। पूछने पर जब केवीराज जी उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पार्टी में आ जाइए तो हम आपका मोशन हटा देंगे। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है जी। भारतीय जनता पार्टी खाली कोई संस्था से या कोई संगठन से बिलोंग नहीं करता, उनका यही खून में है कि हमें पब्लिक से जुड़ा रहना है। और सबसे पहले बात यह है कि कांग्रेस में अगर केवीराज जी जाते तो उनका आज सरकार शायद गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता है, लेकिन बीजेपी का यही संस्कार है कि उन्हें बीजेपी में लेके आए, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस में जाने से रह सकते लेकिन बीजेपी में आने से नहीं रह सकते। ये भी जानते हैं क्या होगा फ्यूचर में, ये उनको मालूम नहीं है। उसका बावजूद भी वो बीजेपी में आने मांगते हैं और आज उनको प्रमुख जी है और पूरा डिस्ट्रिक्ट की ओर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका पुनः बीजेपी में ज्वाइंट हुआ है। इसके लिए मैं केवीराज जी और भूपति जी को धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। नमस्कार, जय हिंद। तो अब हम बात करते हैं भाजपा के डिगलीपुर के प्रमुख जी मिस्टर दीपांकर जी से, प्रमुख जी से बात करते हैं। सर, आज जो केवीराज सर और भूपति मैम बीजेपी में फिर से ज्वाइंट हुए, पहले जो आपके साथी थे फिर नाराज हुए, फिर 1 साल बाद फिर से इलेक्शन जीते इंडिपेंडेंट में, फिर से आके ज्वाइंट हुए, इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, ये तो है सभी जानते हैं जो बीजेपी के लोग हैं वो कांग्रेस में जा ही नहीं सकता, रुक भी नहीं सकता, क्योंकि उसका खून में ही बीजेपी रहता है, देशभक्त रहता है, हिंदुत्व रहता है और लोगों का प्रति भावना रहता है जो नीचे गांव में लोगों का साथ में जुड़ा हुआ रहता है। ये जो है वो कांग्रेस में बहुत कम ही होता है, वो आप लोग सब देखते हैं। और ये हमारा केवीराज जी जो है ये आपका बहुत सालों से बीजेपी में काम किया है। इस बार कोई कारण में आपका पंचायत इलेक्शन में जो है थोड़ा डिस्प्यूट के बाद में जो है इंडिपेंडेंट में खड़ा हुआ। ये बहुत जगह में होता है, खाली यहाँ में ही नहीं। तो ये एक अच्छा मैसेज है कि कम समय में अपना घर में वापस ही आया और उनका एक चुनौती था सामने कि कांग्रेस में जा सकता था, इतना बड़ा संख्या में मेंबर है उसके बाद में भी। तो मैं इसके लिए उसको मतलब हमारे 2 मेंबर है, उसके बाद में भी उन्होंने वो सिद्धांत लिया कि हम लोग बीजेपी में जाएंगे। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनके मिसेस को और केवीराज जी को। सर, सुनने में आया इस एरिया से फिर से बाई इलेक्शन होने वाला मेंबरशिप की जी। और ये भी एक मैसेज है कि बाई इलेक्शन में जो बीजेपी के जो मेंबर हमारे बहन खड़ी हुई थी उनको ही हम लोग दोबारा विनीता जी, उनको ही हम लोग दोबारा बीजेपी से दे रहे हैं। यहाँ का जो टीम है हमारे केवल कृष्ण जी, हमारे वो हमें सोमा भाई, बाकी जो टीम है वो उनके साथ में बैठ के मिल के केवीराज जी ने भी बैठ के मिला और डिसाइड किया कि हम लोग जो पहले जो मेंबर को दिया था उसी मेंबर को ही हम लोग बीजेपी से फिर से देने वाले हैं। और कल हमारे 10 बजे नॉमिनेशन है, हम लोग सारा टीम जो है एक बड़ा संख्या में हम लोग जाके हम लोग नॉमिनेशन फिलअप करेंगे। धन्यवाद। सच्चाई और निडरता के साथ वी न्यूज़ है आपके साथ।